प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम गांव में हैं और गांव में जामुन के पेड़ के नीचे से ये जामुन खाते हुए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, गांव की मिट्टी, गांव की खुशबू और गांव में रहने का और जीने का जो अतुलनीय आनंद जो है, जिसकी तुलना हम शहरों से नहीं कर सकते, क्योंकि गांव की मिट्टी में, जिस मिट्टी में हमारा जन्म होता है, जिस मिट्टी में हम पले होते हैं, बड़े होते हैं, जिस गांव में, जिस गलियों में हमारा जो बचपन गुजरता है, तो वो बचपन अपने आप में यादगार भी होता है और उस बचपन की तमाम यादें हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विद्यमान रहती है। हम देश और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, लेकिन वो बचपन की दुनिया, वो गांव की दुनिया हमेशा हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में तैरती रहती है। उसकी मधुर यादें हमेशा हमारे जीवन को प्रेरित भी करती है। तो इसीलिए ये मेरी लिखी हुई कविता की 4 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो गांवों में पले बड़े, गांवों में जिन्होंने गांव के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, गांवों में जिनका जन्म हुआ और इसके बाद में स्कूल कॉलेज के डिग्री डिप्लोमे ग्रहण करके मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, पूना, देश के अलग अलग शहरों में कमाने चले गए हैं। और कुछ लोग देश से विदेशों में भी चले गए हैं, जो अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, श्रीलंका में। पूरा विश्व इतना बड़ा है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश और दुनिया में भले ही आप बेशक अमीरी को प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, दुनिया में सफल, सुखी और समृद्ध बनने के लिए आप भले ही गांव छोड़कर शहरों में जाइए, देश छोड़कर व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आप विदेशों में जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने गांव को, अपनी गलियों को, अपनी गांव की मिट्टी की खुशबू को, अपने गांव के, धर्म के, समाज के संस्कारों को भूले नहीं, अपनी इन जड़ों को भूले नहीं। और 12 महीने में होली, दिवाली को या गर्मी की छुट्टियों में या किसी पारिवारिक सामाजिक प्रसंग के पावन अवसर पर आप अपने गांव में जरूर आए, गांव में रहे, गांव के जीवन को देखें और गांव की शांति को अनुभव करें, महसूस करें, क्योंकि जीवन बेहद अनमोल है। मेरी ये 4 पंक्तियाँ जो गांव छोड़कर शहरों में चले गए हैं, जो देश छोड़कर विदेशों में चले गए हैं और वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मूल भूमि को भूल चुके हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन गाँवों ने हमको यारो लाड प्यार से पाला है, जिन गाँवों ने हमको यारो लाड प्यार से पाला है, माँ की ममता का दूध पिलाकर, माँ की ममता का दूध पिलाकर हमको मासूम हाथों से संभाला है। आसमान में उड़ने वालों, आसमान में उड़ने वालों, मत काटो अपने पाँवों को। आसमान में उड़ने वालों, मत काटो अपने पाँवों को। शहरों में जाकर रहने वालों, शहरों में जाकर रहने वालों,
मत भूलो अपने गाँवों को, मत भूलो अपने गाँवों को। तो हम अपने गाँवों को भूले नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यानी कि जन्म देने वाली जो जन्मभूमि होती है वह स्वर्ग से भी महान होती है। और जीवन में जो पेड़ अपनी मूल से जड़ों से जुड़ा रहता है, वही पेड़, उसी पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं। तो दोस्तों, हम अतीत की यादों को याद करें तो मुंशी प्रेमचंद के वो गाँव याद आते हैं। समय के बदलने के साथ में मेरे दोस्तों, शहर तो बदल चुके हैं, छोटे शहर बड़े बड़े बन चुके हैं, लेकिन समय के बदलते वक्त के साथ में गाँव भी बदल चुके हैं। दोस्तों, बदलते गाँव की अगर हम कल्पना करें तो किसी दौर में हर गांव में बैल होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, गाय होती थी, भैंस होती थी। लेकिन आज गांवों में बैलगाड़ियाँ अक्सर कम देखने को मिलती है। आज गांवों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ देखने को मिलती है। और किसी दौर में गांवों में कच्चे मकान होते थे, लेकिन आज गांवों में पक्के मकान बन चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव की जो परम पावन पवित्र मिट्टी और गांव की जो खुशबू हमेशा हमारे दिल और दिमाग में तैरती रहती है। लेकिन हम इन गांवों को बचाने के लिए, गांवों की मिट्टी को फैलाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास करते रहे। और जो भी प्रवासी है यार, जो बाहर है, वो अपने गांवों से जुड़े रहे, क्योंकि हम जितने घर से, परिवार से, समाज से, धर्म से जितने भी जुड़े रहेंगे उतने जीवन में सुखी होंगे, सफल होंगे। वरना अपार अथाह अमीरी का अनंत भंडार पाकर भी हम अगर अपने जीवन में अपने पन से नहीं जुड़े हैं, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों वो खुशबू हमारे जीवन में नहीं होगी। इसके लिए हम हमारे जीवन में हमारे पुत्र है, हमारे पोते हैं, हमारी जो संतानें हैं, उनको गाँव की मिट्टी से भी जुड़े रहें और गाँव, धर्म, समाज के संस्कारों से भी जोड़ने का प्रयास करें। यही गाँव की मिट्टी हमें खुशबू देती है, यही गाँव की मिट्टी हमें यही प्रेरणा देती है। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ, गाँव की मिट्टी को नमन करते हुए। गाँव में खेत पर जामुन के पेड़ के नीचे से ये जामुन खाते हुए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।